हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और आज काफ़ी टाइम के बाद हम जा रहे हैं। सामने अगर आपको ऊपर बोर्ड पे नज़र आएगा तो हम जा रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर। कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेसवे है बहुत ही जल्दी इसे ओपन किया जाएगा। दिसंबर तक जो दिल्ली का हिस्सा है वो भी इसका ओपन हो जाएगा। अभी गुड़गांव का तो ऑफिशियली ओपन है, मगर दिल्ली का जो हिस्सा है वो अभी तक इसका ओपन नहीं था, जिस पर काम चल रहा है। तो हो सकता है कि दिसंबर तक इसे ओपन कर दिया जाए, तो उसकी ही अपडेट जो है हम आपको देंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप ऊपर देखें तो द्वारका यशोभूमि के लिए जो रास्ता जा रहा है पानीपत चंडीगढ़ यूईआर के थ्रू, उस रास्ते पर आते ही ये जो एलिवेटेड रोड है आप द्वारका जो एक्सप्रेसवे है उस पर आ जाते हैं और वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ से शुरुआत में ही आपको, क्योंकि एयरपोर्ट के साथ से ही ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया और एयरपोर्ट की भी टनल के थ्रू इसकी जो कनेक्टिविटी है वो भी बनाई जा रही है। सामने आप देखें तो रनवे जो है यहाँ पर बनाया गया है। एरोप्लेन ऐसे यहाँ पर आपको लैंडिंग और टेक ऑफ करते हुए हर वक्त नजर आते रहेंगे। जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसा जो व्यू है आपको जरूर नजर आने वाला है। तो इस तरीके का जो व्यू है आपको शुरुआत में ही, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आपको इस एक्सप्रेसवे पे मिलता है। और ये जो एक्सप्रेसवे है यहाँ पर इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है इसके पैरेलल में ये जो एक्सप्रेसवे है वो चलता जाएगा। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है 10 किलोमीटर का दिल्ली के अंदर है और 19 किलोमीटर का गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव वाला जो हिस्सा है वो ऑफिशियली ओपन है, मगर दिल्ली का ये जो हिस्सा है अभी तक ऑफिशियली ओपन नहीं है। लेकिन आज हम यहाँ की प्रोग्रेस और अपडेट देने वाले हैं आपको, क्योंकि दिसंबर जैसे हमने कहा कि शायद तब तक यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है ओपन हो जाए। तो यहाँ पर आप देखें काम बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर कंप्लीट है। अभी भी अगर आप चाहें तो यहाँ से गुड़गांव खैरकी धौला तक जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से, जैसे सामने आपको दिख रही है ये जो टनल है, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है 3.5 किलोमीटर की, जो कि 8 लेन की यहाँ पे बनाई गई है। ये अभी ओपन नहीं है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है। जब तक ये जो टनल है पूरी तरीके से ओपन नहीं हो जाती है, दिल्ली का जो पार्ट है एक्सप्रेसवे का वो ओपन नहीं हो सकता है। और अब कहा जा रहा है कि ये जो टनल है 97 to 98% जो काम है इसका हो चुका है। यहाँ पर नीचे से टनल चल रही है 3.5 किलोमीटर की और उसके ऊपर भी ये जो रोड है वो भी बनाई गई है। और यहाँ पर आप देखें तो काम आपको काफी हद तक ऊपर तो कंप्लीट ही लगेगा, क्योंकि पिछली हमने वीडियोस जब यहाँ पे बनाई थी तब भी आपको ये जो हिस्सा है यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम पहले चल रहा था, लेकिन वो भी अब कंप्लीट है। ऊपर अगर आप देखें तो फिनिशिंग वर्क कुछ एक जो है वो हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर वैसे आप ड्राइविंग करेंगे तो बड़ी आसानी से स्मूथली आप ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन अभी ये एरिया जो है ऑफिशियली ओपन नहीं है। यहाँ पर यूईआर 2 जो एक्सप्रेसवे है वो भी इससे कनेक्ट कर रहा है, जो कि आगे पानीपत और चंडीगढ़ के लिए आपको रास्ता देता है। तो इसकी मदद से आप उस तरफ भी जा सकते हैं। अब हम जो टनल जो है नीचे, जैसे हमने बताया था 3.5 किलोमीटर की जो टनल थी वो यहाँ पर एंड होगी। आप कहें अगर गुड़गांव से आप आते हैं तो शुरुआत होगी। तो यहाँ ऊपर का काम देखें और जो टनल है उसके ऊपर के हिस्से भी यहाँ पर बनके तैयार है। अगर आपको राउंड में नजर आ रहा होगा, ये टनल के जो एंट्री और एग्जिट है उसके ऊपर के हिस्से, और ये भी आप देखें तो पूरी तरीके से बन चुके। तो ये फिनिशिंग वर्क होता है एक तरीके से जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आप मान के चलिए, क्योंकि 97 to 98% यहाँ का भी काम हो चुका है, तो आने वाले समय में जल्द ही ये जो जगह है ये ओपन होने वाली है। ऐसा ही अंडरपास आपको उस तरफ से भी मिलेगा। अभी ये वाले ओपन है, आने वाले समय में टनल से भी ओपन हो जाएंगे। और यहाँ से जैसे ही आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रास्ते दिखने वाले हैं। यूईआर 2 के लिए भी यहाँ से रास्ता जाता है। द्वारका के अंदर जाना चाहते हैं सेक्टर 21 की तरफ तो वहाँ भी जा सकते हैं, और जो द्वारका एक्सप्रेसवे है नए जो सेक्टर से द्वारका के उस तरफ भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि किस रास्ते से आपको जाना है। यहाँ पर अगर आप ड्राइव करेंगे तो आपको पूरा सब कुछ यहाँ पे नॉइज़ बैरियर से लेकर रिफ्लेक्टर से मार्किंग सब कुछ आपको नजर आएगी। और ये काफ़ी टाइम से ऐसा पार्ट जो है यहाँ का हिस्सा है ये इसी तरीके से बना हुआ है और लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली जब तक टनल बनेगी नहीं, ये जो हिस्सा है जो कि अभी पूरी तरीके से बन के तैयार है, उनको भी ऑफिशियली जो ओपन है वो नहीं किया गया है। यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर राइट में आप देखें तो ब्लॉकेज किया हुआ है और रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है। यहाँ पर ये जो है ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का मेन कैरिजवे है वो है। पिछली वीडियोस में जब हमने ड्राइव किया था तो मेन कैरिजवे से ही हम गए थे। अभी ये जो एग्जिट है नीचे की तरफ सेक्टर 25 की तरफ, जहाँ पे एयरपोर्ट मेट्रो जो है वो इससे जुड़ती है, उसकी तरफ उतरता है। राइट में आपको एलिवेटेड जो ट्रैक दिख रहा है वो मेन कैरिजवे था द्वारका एक्सप्रेसवे का, पहले खुला हुआ था, शायद अभी लोड टेस्टिंग की वजह से बंद है।
यहाँ लेफ्ट में व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये एयरपोर्ट मेट्रो का स्टेशन है, सेक्टर 25 का, द्वारका का, जो यहाँ से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों को कनेक्ट करती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब हम सर्विस लाइन जो है इस एक्सप्रेस वे की उस पर ड्राइव कर रहे हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनाई गई है। 8 लाइन की यहाँ पर जो सर्विस लाइन है वो बनाई गई है और 8 लाइन का ही ऊपर का एलिवेटेड ट्रैक बनाया गया है। तो टोटल 16 लाइन का ये जो एक्सप्रेस वे है वो बनाया गया है और अब हम बहुत ही नज़दीक है जहाँ पर दिल्ली और गुड़गांव का जो बॉर्डर है वो आपको नजर आने लग जाएगा। राइट से एलिवेटेड ट्रैक चल रहा है जो कि पहले ओपन था, अभी बंद है जैसे हमने आपको बताया। तो यहाँ से सामने जो आपको बिल्डिंग्स नजर आने लगी हैं वो गुड़गांव की बिल्डिंग्स है और इस तरफ ये जो दिल्ली का एरिया है यहाँ पर आप एक तरीके से कहें कि एंड हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर आप देखें तो काम ऑलमोस्ट सारा हो चुका है। टनल का काम रहता है और थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग वर्क है वो रहता है और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली का जो ये ट्रैक है पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी भी आप चाहें तो आसानी से यहाँ पर ड्राइव करके जा सकते हैं। 100 की स्पीड है यहाँ पर टोटल, तो आप बहुत आसानी से दिल्ली से गुरुग्राम का जो खैर की धौल है या मानेसर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर इस हिस्से में आकर आप एक तरीके से कहें तो दिल्ली से जो गुड़गांव है उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर ये ऊपर से आपको फ्लाईओवर दिख रहा है, ये पहले पुरानी रोड थी जो कि बीच में आ रही थी द्वारका एक्सप्रेसवे को, तो उसको एलिवेटेड बनाया गया जो कि रोड बिजवासन, कापड़सेरा और जो नजफगढ़ का रास्ता है उस तरफ जाती है। यहाँ पर ये ग्रीन एरिया भी बनाया गया और एक तरीके से ये जो जगह है दिल्ली का जो एंड पॉइंट है वो यहीं पर है और इसके आगे से आप सामने देखें फरीदाबाद 52, जयपुर 224 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी ये जोड़ता है। और यहाँ से हम एक तरीके से ऑफिशियली जो गुड़गांव का जो हिस्सा है इस एक्सप्रेसवे का उस पर पहुंच जाते हैं जो कि ऑफिशियली ओपन है और इसी साल मार्च के महीने में इसको ओपन किया गया था ऑफिशियली। और यहाँ से आगे आपको टोल मिलने वाला है जो कि अब बनकर काफ़ी हद तक तैयार है। पहले जब आए थे हम पिछली बार तो यहाँ पर टोल की जो पूरी का पूरा स्ट्रक्चर था वो नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे सामने सिदाई में तो आपको दिखेगा कि टोल भी काफ़ी हद तक यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ टोल से आगे आते ही आप एक तरीके से ऑफिशियली जो हरियाणा का इसका हिस्सा है उसमें पहुंच जाते हो। ये नए सेक्टर्स जो है इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बनाए गए हैं जो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। 113 और 111 जो सेक्टर्स हैं शुरुआत में यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत धुआंधार चल रही है, बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ से आपको एक्चुअल जो व्यू है, जैसे हम सामने आपको ग्रीन और येलो बोर्ड जो नज़र आ रहे हैं वहाँ से जैसे इसके एलिवेटेड ट्रैक पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि किस तर्ज पर, किस स्टैंडर्ड्स पर, किस स्तर का ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया गया है। ये जो रास्ता है यहाँ पर 4 लेन का आप देख सकते हैं एलिवेटेड ट्रैक है, साथ में लेफ्ट और राइट में आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई नजर आ जाएगी क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे आज की डेट में एक एक्सप्रेसवे ना रह के एक कॉरिडोर हो चुका है। रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पर आपको बहुत तेजी के साथ रेजिडेंशियल आपको प्रोजेक्ट्स हैं वो भी नजर आएंगे और कमर्शियल जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी नजर आएंगी। तो हर तरफ यहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो होती जा रही है। इस तरीके से ये जो एक्सप्रेसवे है आज की डेट में डेवलप हो रहा है और आसपास का यहाँ का जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा यहाँ के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सच में आपको ये जो एक्सप्रेसवे है इंडिया का सबसे खूबसूरत जो एक्सप्रेसवे है वो नज़र आने वाला है। और यहाँ पर लोग जो है इन सेक्टर्स में आसपास के रह भी रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तर्ज पर, किस स्टैंडर्ड पर यहाँ पे बनाया गया है। सेफ्टी के लिए सर्वेलेंस कैमरास जो हैं वो आपको यहाँ पर हर तरफ मिलेंगे। लाइटिंग यहाँ की बहुत ही खूबसूरत है। रात के वक्त अगर आप आएंगे तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से, किस डिज़ाइन से यहाँ पर लाइटों को बनाया गया। हमने रात की वीडियो भी इसके ऊपर अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।
राइट में यहाँ पर आपको जो ये बिल्डिंग नजर आ रही है इंडिया बुल्स की बिल्डिंग है 09, जो कि 109 जो सेक्टर है उसमें यहाँ पर आ रही है। ऑफिशियल प्लस रिटेल जो है वो यहाँ पर है। न्यू स्क्वायर जो है वो ऑफिशियल है और साथ में यहाँ पे कॉन्साइंस 1 जो मॉल है वो भी यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो काफी कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो चलती जा रही है इस एरिया के अंदर। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो काफ़ी कुछ एरिया यहाँ का जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब अगर हम इस तरफ आ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो तेज़ी से काम हुआ है और कुछ हिस्से तो यहाँ पर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है वो काम जारी है। लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो प्राइजेज है रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो हाई हो चुके हैं। यहाँ पर इस तरीके के जो एग्जिट्स हैं वो भी दिए गए हैं मैन कैरिजवे से। तो अगर आप उतरना चाहते हैं नीचे तो आप उतर सकते हैं। देखें यहाँ पर पास में सेक्टर 99 to 104 है। अगर आप उन सेक्टर्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ से एग्जिट के लिए ये जो रास्ता है इससे आप नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे एग्जिट और एंट्री के पॉइंट्स काफ़ी सारे दिए गए, क्योंकि नीचे सारा आप देखें तो बहुत सारा एरिया जो है यहाँ पर बसावट हो चुकी है। हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं और नीचे का जो एरिया है उसे भी देखेंगे, नीचे की सर्विस रोड्स भी देखेंगे और उसकी भी कंस्ट्रक्शन का लेवल जो है वो आपको आज की डेट में दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसा है। यहाँ से अगर आप देखें तो सेक्टर जो 4 है, 7 है और 9 है उस तरफ भी आप जा सकते हैं और हीरो होंडा जो चौक है उस तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से ये जो आपको व्यू दिखेगा ये किसी भी तरीके से आप कह सकते हो कोई इंटरनेशनल जो लोकेशन है उसका ही आपको व्यू दिख रहा है। और यहाँ पर इस तरीके के हाई राइज जो बिल्डिंग्स है आपको रेजिडेंशियल बहुत मिलने वाली है। तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब दिल्ली के आसपास में डेवलप हो रहा है, इंडिया के अंदर डेवलप हो रहा है, तो सच में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र होता है, गर्व होता है कि इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में इंडिया के अंदर भी बनाया गया है और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो है ये है। और यहाँ पर स्पेसिफिकली अगर इस एलिवेटेड ट्रैक की बात करें तो सिंगल पिलर पर ये जो ऊपर 8 लेन का मैन कैरिज वे बनाया गया है, ये इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट एलिवेटेड ट्रैक है जो सिंगल पिलर पर 8 लेन का बनाया गया है। तो अभी तक हमने लगभग इस एक्सप्रेसवे पे 18 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया है। 10 किलोमीटर हमने दिल्ली के अंदर के कवर किए और लगभग 9 से 10 किलोमीटर हमने यहाँ पर गुड़गांव के अंदर भी कवर किए। गुड़गांव का ये जो हिस्सा ये ऑफिशियली ओपन है और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये जो एक्सप्रेसवे है बनकर नज़र आ रहा है। और आज की डेट में अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई सबसे ज़्यादा बेहतरीन एक्सप्रेसवे है तो नो डाउट आप इस एक्सप्रेसवे को देखेंगे तो आपको सच में ये जो एक्सप्रेसवे है सबसे आधुनिक और सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। तो
अब हम अपनी आज की ये जो जर्नी है इसे एंड करने वाले हैं। सेक्टर 99 पर हम अपनी ये जर्नी जो है उसे एंड करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनकर तैयार हुआ है दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली वाला जो हिस्सा है उसमें थोड़े बहुत काम जो है वो बचे हुए हैं, जो कि कंप्लीट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़े काम नहीं है, टनल बन चुका है और थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग का वर्क है वो होना वहाँ पर बाकी है। यहाँ पर इस तरफ गुड़गांव के अंदर तो आपको सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरीके से तैयार नजर आएगा। और रख रखाव भी यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन है कि मार्च में ये जो एक्सप्रेसवे है ओपन हुआ था और अभी तक आप देखें तो बहुत ही ब्यूटीफुली इसको मेंटेन किया गया है। सामने जो बिल्डिंग है ओकस मेडले की, यहाँ पर हम अपनी जर्नी एंड करने वाले हैं, क्योंकि अभी दिन के बज चुके हैं 2:30 और यहाँ पर नया जो बीकानेर का रेस्टोरेंट है वो खुला है। नया तो नहीं, लगभग 1 से 1.5 साल, 1 साल तो शायद हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की आउटलेट्स जो है जल्दी जल्दी खुल रही है। तो आज हम यहाँ पर अपना लंच करेंगे। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।